प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम विश्व इतिहास का अंतिम टॉपिक आरएस मेंस के फर्स्ट पेपर में जो इकाई एक की उप इकाई 3 है, विश्व इतिहास, उसका अंतिम जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया विश्व युद्धों का प्रभाव। केवल प्रभाव पूछा है, इसलिए हमें विश्व युद्ध के कारण घटनाओं पे नहीं जाना है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव, और पिछले साल आरएस मेंस के एग्जाम में आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव लिखिए, सीधा ऐसा क्वेश्चन आया था। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। तो थोड़े बहुत फैक्ट मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, लगभग 4 साल तक चला। और इसके जो तात्कालिक कारण था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया के द्वारा हत्या की गई 28 जून 1939 को, और 28 जुलाई को ये आरंभ हो गया, यानी एक महीने बाद ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करके ये युद्ध शुरू हो गया। अब इसके परिणाम क्या रहे, प्रभाव क्या रहे प्रथम विश्व युद्ध के। तो 1914 से 18 तक जो विश्व युद्ध चला उसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परिणाम या प्रभाव हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिणाम क्या हुए, राजनीति के क्षेत्र में क्या बदलाव आया इन 4 साल के भीषण विश्व युद्ध के बाद। तो सबसे पहला है वो है राजवंशों का अंत, यानी 1914 से पहले यूरोप में या हर महाद्वीप में राजवंशों द्वारा राजनीतिक गतिविधियां या राजनीतिक नियंत्रण किया जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो भी राजवंश थे उनका अंत होना शुरू हो गया था। दूसरा, नए राष्ट्रों का उदय। यूरोप के अंदर पहले बहुत ही कम राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक नए राष्ट्र उत्पन्न हुए। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई। जैसे हम उदाहरण लें रूस ने 1917 में अपने आप को इस युद्ध से अलग कर लिया और वह क्रांति हुई और लेनिन के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। फिर आगे ये आ गया, रूसी क्रांति हुई और साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद अमेरिका का महत्व। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूरे विश्व में यूरोप का दबदबा चलता था। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब देशों का विश्व के अंदर डंका बजता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में इन देशों को बहुत सारा आर्थिक, कह सकते हैं, नुकसान उठाना पड़ा। जनहानि भी हुई और धनहानि भी हुई। इस वजह से ये देश कमजोर हो गए और अमेरिका इनको ऋण दे रहा था, पैसे दे रहा था युद्ध लड़ने के लिए। और हमें पता है ये मानव प्रवृत्ति होती है कि जब कोई भी आदमी युद्ध शुरू कर देता है तो वो पैसे की बर्बादी को नहीं देखता है, वो ऋण कर लेता है अपने ऊपर और युद्ध जारी रखता है। ऐसे ही यूरोपीय देशों के साथ हुआ और अमेरिका का महत्व बढ़ गया। तानाशाहों का उदय, ये राजनीतिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी धुरी राष्ट्र में था। जर्मनी के साथ इटली, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये जर्मनी के साथ थे। और जिसको धुरी राष्ट्र कहा जाता था, मित्र राष्ट्रों के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ये सारे देश थे। अब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को युद्ध का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया और जर्मनी के ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए गए कि इनसे ज्यादा सेना नहीं रख सकते। युद्ध का जुर्माना जर्मनी के ऊपर थोपा गया। इस वजह से जर्मनी की जनता या यूरोप के ऐसे जो देश हैं उनकी जनता को लोकतंत्र में विश्वास कम हो गया और वो एक ऐसे चमत्कार की अपेक्षा कर रहे थे। उस समय इटली और मुसोलिनी जैसे लोग, जिन्होंने वहां की जनता से कहा कि हम लोग हैं वो आपको आपके अधिकार दिलवाएंगे, और इसकी वजह से तानाशाह, यानी इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का उदय हुआ।
आगे उपनिवेशों में जागृति, ज्यादातर जो उपनिवेश थे वो यूरोपीय देशों के थे। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में इन उपनिवेशिक देशों के जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध में भाग लिया, जैसे भारत के सैनिकों ने भी भाग लिया। तो ये जब यूरोप में गए तो इन्हें पता चला कि वास्तव में वहां कितने मौलिक अधिकार हैं लोगों के, वहां स्वतंत्रता है, समानता है। तो क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें भी इनके विरुद्ध लड़ना चाहिए। ऐसी उपनिवेशिक देशों में जागृति आई और राष्ट्र संघ की स्थापना। फिर क्या हुआ, इन सब देशों ने कहा कि भाई ये जो युद्ध हुआ इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का नहीं होना। तो ये वुड्रो विल्सन अमेरिका के जो समय राष्ट्रपति थे, उनकी जो ये इच्छा थी जिसपे इन्होंने बाकी जो देश है मित्र राष्ट्र के, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इन्होंने मिलकर राष्ट्र संघ की स्थापना की और 1920 में। और लेकिन ये आगे द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। तो ये राजनीतिक परिणाम है। क्या क्या राजनीतिक परिणाम हुए, राजवंशों का अंत, नए राष्ट्रों का उदय, लोकतंत्र की स्थापना, रूसी क्रांति, उसके बाद अमेरिका का महत्व बढ़ा, तानाशाहों का उदय हुआ, उपनिवेशों में राजनीतिक जागृति आई, राष्ट्र संघ की स्थापना। अब सामाजिक परिणाम क्या निकले। सामाजिक परिणाम में पहली बात तो यह कि भीषण जनहानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। जो युद्ध 4-4 साल तक चला, स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सारे लोगों जनहानि हुई, बहुत सारे लोग बेघर हुए। तो जनहानि, और एक महत्वपूर्ण बात हम यहां समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। अब महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे आया, 4 साल तक युद्ध चल रहा है और हमने ये भी पढ़ा कि उस समय यूरोप के जो देश है वो अपनी जीडीपी का लगभग 80-85% रक्षा या सैनिक खर्च पे, अपनी जीडीपी के 85% का खर्चा सैनिक पे करते थे, सेना पे करते थे। और यूरोप के प्रत्येक व्यक्ति को, लगभग प्रत्येक व्यक्ति का मतलब प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होना अनिवार्य कर दिया था। अब जो पुरुष है वो युद्ध लड़ रहे हैं तो घर में कौन रहेगी 4 साल तक, महिलाएं। तो घर की जो सारी व्यवस्था है, खर्चा है, वो महिलाओं को चलाना पड़ेगा। इसलिए महिलाएं खुद व्यापार करने लगी, नौकरी करने लगी, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। उसके बाद कई नए आविष्कार भी हुए उस समय, सेना के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार देशों ने करवाए। और एक महत्वपूर्ण है नस्लीय श्रेष्ठता में कमी। पहले नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें अलग अलग नस्ल के, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग जाति के लोग 4 सालों तक एक साथ रहे, तो उनमें मित्रता होना स्वाभाविक थी। तो जो नस्लीय श्रेष्ठता थी उसमें कमी आई। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं है और मजदूर संगठन बनने लगे अपने हक के लिए। मजदूरों ने उस समय संगठन बनाने शुरू कर दिए। तीसरा, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में अपार धन हानि हुई। लगभग कहा जाता है कि औसतन प्रतिदिन 45 करोड़ रुपए खर्च होते थे उस समय, युद्ध 1914 की बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि युद्धोन्मुखी उद्योग बनने लगे। उद्योग पहले कृषि के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में होने लगे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद का प्रत्येक देश ने अपने आप को सैनिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए जो उद्योग है उनको भी युद्धोन्मुख अस्त्र शस्त्र बनाने में दिलचस्पी लगाने लगे, अधिकतर उद्योग बनाने लगे। परिवहन और संचार व्यवस्था नष्ट हुई क्योंकि युद्ध हुआ, तो ये तो स्वाभाविक है। किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव। अब किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ा कि जो किसान थे उनको भी युद्ध में भाग लेना पड़ा, उनकी बहुत सारी फसलें बर्बाद हुई और खुद जब युद्ध में भाग लेने गए तो किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हुई, जीवन स्तर में गिरावट। अब जब प्रतिदिन 45 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो जीवन स्तर में गिरावट होना स्वाभाविक है। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। और मुद्रा प्रसार। अब क्या हुआ, मुद्रा प्रसार कैसे हुआ कि यूरोप में यूरोपीय देशों ने अमेरिका से बहुत ज्यादा ऋण ले लिया था। अब वो लोगों से ज्यादा टैक्स लेकर ऋण चुकाते थे अमेरिका को, लेकिन अब जनता से ज्यादा टैक्स लेते थे, जनता आंदोलन करने लगी। तो इन्होंने कहा कि भाई ज्यादा मुद्रा छाप दो और लोगों को भी दे दो। तो मुद्रा का प्रसार हुआ जिससे महंगाई बढ़ गई। और इन सब कारणों से 1929 में बहुत बड़ी वैश्विक आर्थिक मंदी आई। तो ये हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, आर्थिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम
क्या कह सकते हैं, राजवंशों का अंत हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, नए राष्ट्रों का उदय हुआ, रूसी क्रांति हुई, अमेरिका का महत्व बढ़ा, तानाशाहों का उदय हुआ, मुसोलिनी और हिटलर जैसे उपनिवेशी देश थे जो उनमें जागृति आई और राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। ये तो राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण क्या है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और नस्लीय श्रेष्ठता कम हुई, क्योंकि जब पुरुष युद्ध करने चले गए तो घर में महिलाएं रही, तो घर का खर्चा चलाने के लिए उन्हें वो रोजगार करने लगी, अपना कुछ धंधा शुरू किया उन्होंने, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुई। जो पाश्चात्य संस्कृति है वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इस समय महिलाएं घर से बाहर निकलनी शुरू हुई और नस्लीय श्रेष्ठता कम हुई। तो 4 साल तक अलग अलग जाति धर्म के जो सैनिक है वो साथ साथ रहते थे, तो उनमें जो जातीय भेदभाव कम हुआ और भीषण जन हानि हुई, मजदूर संगठन बढ़ने लगे, नए आविष्कार हुए, आर्थिक परिणाम धन हानि हुई, अब उद्योग है वो युद्धोन्मुख बढ़ने लगे, परिवहन व संचार व्यवस्था नष्ट हो गई, किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव, जीवन स्तर में गिरावट हुई, मुद्रास्फीति बढ़ी, महंगाई बढ़ी और आर्थिक मंदी आई। यह है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। अब है द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण या प्रभाव, परिणाम या प्रभाव। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1 सितंबर 1939 से अगस्त 1945 तक ये चला। इसका तात्कालिक कारण क्या है कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण 1 सितंबर 1939 को, ये पोलैंड है, इसको जर्मनी के अंदर से एक पोलिस नामक गलियारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जर्मनी का भाग पोलैंड को दिया गया था, लेकिन जब हिटलर जैसे तानाशाह का उदय हुआ तो इन्होंने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इससे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अब परिणाम क्या हुए? ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम अधिक निर्णायक साबित हुए। इसमें कुछ ऐसे प्रभाव भी हुए जिससे विश्व इतिहास की धारा बदल गई तथा एक नए विश्व का उदय और विकास हुआ। बस यहां से इतिहास की धारा बदल जाती। प्रथम विश्व युद्ध में ज्यादा जो प्रभाव है वो नकारात्मक ज्यादा हुए, लेकिन यहां नकारात्मक के साथ साथ कुछ सकारात्मक परिणाम भी आए जिससे विश्व इतिहास की दशा और दिशा बदल गई। जैसे विश्व के अधिकतर देश लोकतांत्रिक बन गए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और जो यूरोप उस समय विश्व में यूरोप का डंका बजता था उसकी जगह अमेरिका ने ले ली, सोवियत संघ ने ले ली, तो बहुत सारे, और उसके बाद आज तक एक भी युद्ध नहीं हुआ। तो कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास की जो दशा है दिशा है वो बदल गई। तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले जन धन हानि या जन धन का भीषण संहार हुआ। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, बहुत सारे लोग घायल हुए, और इसमें सबसे ज्यादा लोग हैं वो सोवियत संघ के मारे गए। और धन हानि की बात करें तो कहा जाता है कि अकेले इंग्लैंड है उसके 200 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई इंग्लैंड की, क्योंकि जर्मनी ने इंग्लैंड पे हवाई हमले किए थे। अकेले इंग्लैंड की 200 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई थी। उसके बाद महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? औपनिवेशिक युग का अंत हो गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे देश स्वतंत्र हो गए, भारत, चीन, सारे देश। तो जो औपनिवेशिक युग था उसका अंत हो गया, क्योंकि यूरोप कमजोर हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दो युद्ध लड़ गए। पहले यूरोप जो शक्तिशाली था वो कमजोर हो चुका है, और यहाँ के जो लोग युद्ध लड़ने गए तो वो वहां से कुछ सीख के आए कि यूरोप का लोगों का जीवन है वो हमसे बेहतर है, इसलिए उन लोगों में भी ये क्रांति की ये लोगों को देशभक्ति की प्रति ये देशभक्ति में जज्बा जगा और औपनिवेशिक युग का अंत हो गया। फिर अब फांसीवादी शक्तियों का सफाया हो गया, जैसे हिटलर, मुसोलिनी जैसे जो तानाशाह लोग हैं उसका उनकी शक्तियों का सफाया हो गया। सोवियत संघ और अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 देश जो सबसे शक्तिशाली बने, एक तो यूएसएसआर सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। फिर साम्यवाद और पूंजीवादी विचारधाराओं का प्रसार हुआ, क्योंकि अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी थी, सोवियत संघ की विचारधारा थी वो साम्यवादी थी। तो कुछ देशों ने इस विचारधारा को अपनाया पूंजीवादी को, कुछ लोगों ने साम्यवादी को अपनाया, इन दोनों का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक खोजें हुई। अब वैज्ञानिक खोजों में क्या क्या हुआ? पेनिसिलिन जिसे संक्रामक बीमारी के लिए काम आने, रक्त प्लाज्मा, घायल सैनिकों के जो रक्त स्त्राव होता था उसको रोकने के लिए रक्त प्लाज्मा। अब बम वर्षक रॉकेट भी बने और परमाणु बम भी बना। परमाणु बम बना तो इससे कहा जा सकता है कि शक्ति संतुलन स्थापित हो गया। आज प्रत्येक देश, लगभग हर देश के पास, विश्व के जो विकसित या विकासशील देश है, परमाणु बम है। तो इसलिए युद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि सेना चाहे कितनी शक्तिशाली हो लेकिन परमाणु बम है प्रत्येक देश को नष्ट करने की क्षमता रखता है, इसलिए ये परमाणु बम। अब विश्व 2 खेमों में विभाजित हो गया।
दो कौन कौन से खेमे बने? एक तो पूंजीवादी खेमा जो अमेरिका और साम्यवादी खेमा बना सोवियत संघ और उसके समर्थित, अर्थात इसको शीत युद्ध भी कहा जा सकता है। और अंतिम में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी ताकि आगे जो गतिरोध उत्पन्न हो तो उनको रोकने लिए, ताकि विश्व युद्ध से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो दो विश्व युद्ध हुए इनके प्रभाव के केवल इतना ही टॉपिक है। अब हम अंतिम रूप से एक वीडियो बनाएंगे जो विश्व इतिहास है उसमें वापस की कौन कौन से टॉपिक है, मुख्य रूप से पुनर्जागरण, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, उसके बाद हमने पढ़ा प्रबोधन, उसके बाद औद्योगिक क्रांति, एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, और लास्ट द्वितीय विश्व युद्ध का, सॉरी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे पूरे विश्व इतिहास का, और उसके बाद हम भारत के इतिहास की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। वाले सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत